जो एक प्रख्यात गणेश उत्सव जो होता है लालबाग का राजा, उसी के बगल में ही मैं रहता हूँ। तो वहाँ का आनंद और वहाँ की जो उत्साह है, वहाँ के लोगों का एक जुनून और गणपति के प्रति, गणपति बप्पा के प्रति वो देखने बनता है। तो इसका आनंद हमने 10 दिन बहुत लिया। लोगों को हमने दर्शन कराए। बहुत से लोग वहाँ बगल में रहने के कारण लोग हमें फोन करते हैं कि नहीं मिश्रा जी, हमें दर्शन करना है। लेकिन परिस्थितियां थोड़ा इतनी भीड़ से सब थोड़ा होता है, थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन हमने जितना भी अपना प्रयास करके लोगों को दर्शन कराया और बहुत अच्छे से गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ। और बस अब आने वाले कुछ दिनों में 22 तारीख से नवरात्रि का उत्सव शुरुआत होगी। और मैं आपके सभी दर्शकों को कहता हूं कि आप कभी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर, जो कि सुल्तानपुर रोड पे, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर रोड पे गोड़े से 7 किलोमीटर अंदर की तरफ माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर का निर्माण मेरी माँ की याद में मैंने करवाया है। और वहाँ पे 9 दिन का उत्सव होता है नवरात्रि का, हर साल में 2 बार, चैत और दोनों दसरा और नवमी के दोनों दसरा कार्यक्रम होते हैं। कभी आपके सभी दर्शकों को मैं आग्रह करता हूँ या विनंती करता हूँ कि आप लोग आके माता के दर्शन करिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सीपी तिवारी। आप देख रहे हैं प्रिंस T24 मीडिया। प्रिंस T24 मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं मुंबई भाई खला आया हूं, जो हमारे बड़े भैया अरुण मिश्रा जी, उद्योगपति व उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मां भक्ति धाम मंदिर स्थापित है, जो चंदीपुर धाम से जानी जाती है। उसके संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आज अपने दर्शकों को मैं अरुण भैया जी से मिलाता हूं और उनसे जानकारी लेता हूं कि नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में वहां 9 दिन क्या क्या प्रोग्राम होता है और वहां का क्या माहौल, क्या वातावरण रहता है। प्रणाम भैया। आप हमको टाइम दिए, हमारे चैनल को टाइम दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी गणेशोत्सव का त्योहार था और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से गणेशोत्सव त्योहार संपन्न हुआ। अभी आगे नवरात्रि आने वाली है, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है। तो इसके उपलक्ष्य में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ तक आप आए। गणेश उत्सव तो आज मेरी उम्र 64 साल हो गई है और मुंबई में जो एक प्रख्यात गणेश उत्सव जो होता है लालबाग का राजा, उसी के बगल में ही मैं रहता हूँ। तो वहाँ का आनंद और वहाँ की जो उत्साह है, वहाँ के लोगों का एक जुनून और गणपति के प्रति, गणपति बप्पा के प्रति वो देखने बनता है। तो इसका आनंद हमने 10 दिन बहुत लिया। लोगों को हमने दर्शन कराए। बहुत से लोग वहाँ बगल में रहने के कारण लोग हमें फोन करते हैं कि नहीं मिश्रा जी, हमें दर्शन करना है। लेकिन परिस्थितियां थोड़ा इतनी भीड़ से सब थोड़ा होता है, थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन हमने जितना भी अपना प्रयास करके लोगों को दर्शन कराया और बहुत अच्छे से गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ। और अच्छे से गणपति बप्पा ने हमें यहाँ से, हमने उनको विदा किया। और बस अब आने वाले कुछ दिनों में 22 तारीख से नवरात्रि का उत्सव शुरुआत होगी। और मैं आपके सभी दर्शकों को कहता हूं कि आप कभी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर, जो कि सुल्तानपुर रोड पे, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर रोड पे गोड़े से 7 किलोमीटर अंदर की तरफ माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर का निर्माण मेरी माँ की याद में मैंने करवाया है। और वहाँ पे 9 दिन का उत्सव होता है नवरात्रि का, हर साल में 2 बार, चैत और दोनों दसरा और नवमी के दोनों दसरा कार्यक्रम होते हैं।
तो इस बार हमने वहाँ पे 9 दिन तो उत्सव होता ही है, लेकिन इस बार अयोध्या से राम स्नेही महाराज जो कि अपनी कथा और प्लस रामायण का वाचन करेंगे 9 दिन। और एक दिन हमने शायद अभी सोचा है कि एक दिन जागरण करने के लिए एक हमारे प्रतापगढ़ जिले के ही केसारी लाल है, छोटा केसारी लाल उनको कहते हैं। जी जी। तो उनका जागरण कराने का विचार है, हमारी बात हुई है और शायद उनका कार्यक्रम 30 तारीख को हम रखेंगे। और मैं सभी दर्शकों से विनंती करता हूं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जितने भी अगल बगल जिले के हैं, कि आप लोग भी आइए माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर और माता जी के दर्शन करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और मैं माँ के प्रति बहुत ही उनके स्वर्गवास होने के बाद 2005 के बाद मेरे मन में इच्छा आई कि मैं एक मंदिर का निर्माण करूं, कि वो बहुत ही दुर्गा जी के प्रति उनका स्नेह, उनका जो पूजा पाठ हमेशा करती थी, वही दिमाग में मेरे था। तो उनके स्वर्गवास होने के बाद तो मैंने एक मंदिर का निर्माण कराया है। और माँ के प्रति मैं हमेशा यही कहता हूँ कि शीतलता पाने के लिए मानो तू कहाँ भाग रहा है, जो है माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं। तो भैया चंदीपुर माँ भक्ति धाम चंदीपुर बहुत विशाल मंदिर है। तो माँ दुर्गा के साथ साथ में और कौन कौन से भगवान की मूर्ति स्थापित की गई वहाँ? वहाँ पे तिवारी जी ऐसा है कि माँ दुर्गा जी तो हमारी मेन मूर्ति है ही। उनके बगल में हमने लक्ष्मी जी का का मूर्ति हमने लगाई है। उसके बगल में गणेश जी हैं और साईं बाबा हैं, हनुमान जी हैं, और एक अलग से शंकर भगवान का मंदिर भी हमने बनवाया है। और बच्चों को खेलने के लिए गार्डन है वहाँ पे, और अच्छा गांव का माहौल है, बहुत शांत प्रिय जगह है। कभी आप भी आइए, या आप गए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो बहुत बढ़िया, भगवान माता जी के दर्शन करने के बाद आपको बहुत मन को बहुत शांति मिलेगी। आप आइए कभी। आपके सभी दर्शकों को मैं आग्रह करता हूँ या विनंती करता हूँ कि आप लोग आके माता के दर्शन करिए। नवरात्र में मंदिर कब 24 घंटा खुला रहता है या रात में? नहीं, नवरात्रि में मंदिर तो हमारा करीब 5 बजे खुल जाता है, और रात को 10-11, जिस प्रकार से भीड़ है ग्रामीण विभाग में, ग्रामीण में मंदिर है, तो लोग 11-12 बजे तक 11 बजे तक लोग आते हैं। तब तक जब पब्लिक आती रहती तब तक खुला रहता है, नहीं तो बंद हो जाता है 11 बजे। हमारे चैनल के थ्रू दर्शकों को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई अगर हम वहाँ लेट भी पहुंचे तो इतने बजे तक उनको दर्शन। नहीं, नवरात्रि में सुबह 5 बजे से लेके शाम को 10-11, जिस प्रकार से भीड़ भक्तों का अगर जमावड़ा है, आ रहे हैं भक्त, तो खुला रहता है, ऐसे कुछ नहीं। अगर आप लोगों को इस मंदिर में आना है तो आप प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर रोड पे आइए। वहां से गोड़े से सुल्तानपुर रोड पे ही, मेन रोड पे ही माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर का बोर्ड लगा है। आपको वहां से डायवर्शन दिया, और हर मोड़ पे बोर्ड लगे हुए हैं, आप उसको देखते हुए आप मंदिर आ सकते हैं। जी सर। तो अभी हमारे चैनल के थ्रू आप उस मंदिर का हमको लोकेशन दीजिए, जो हम चैनल के थ्रू भक्तों को दिखा सकूं कि अगर लोकेशन से भी अगर कोई वहां पहुंचना चाहे तो पहुंच सकता है। हाँ, आप यूट्यूब या गूगल पे या जाएंगे तो आप सिर्फ माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर डालिए, आपको पूरा लोकेशन उसका गूगल मैप मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आज मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ चंदीपुर धाम के संस्थापक अध्यक्ष अरुण मिश्रा जी से हमारी मुलाकात हुई, और नवरात्र आ रहा है, नवरात्र के विषय में, माँ भक्ति धाम के विषय में जानकारी लिया, और बहुत अच्छे ढंग से जानकारी दी। और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि संस्थापक अध्यक्ष अरुण मिश्रा जी वहाँ पहुँचने के लिए बहुत बाकायदा, बहुत अच्छा मैप एड्रेस बताए हैं। अगर कोई भी भक्त माँ दुर्गा का दर्शन करना आना चाहता है, इस तरीके से मंदिर पे आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।